इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से। लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। कभी कभी इंसान को यह महसूस होता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चल रही है, और यह लड़ाई किसी को दिखाई नहीं देती, न दोस्तों को, न रिश्तों को, न दुनिया को, क्योंकि बाहर सब ठीक लगता है मगर भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जैसे कोई पुराना ढांचा चुपचाप ढह रहा हो और उसकी जगह नया आकार ले रहा हो, और ढहते समय आवाज नहीं आती, बस एक खालीपन बनता है। वही खालीपन जो डराता भी है और बुलाता भी है। डराता इसलिए कि जाना पहचाना छूट रहा है, बुलाता इसलिए कि आगे कुछ सच्चा बनने वाला है। तू उसी खालीपन से गुजर रहा है, और यह कोई गिरावट नहीं, यह रूपांतरण है। तू अब यह नोटिस करता है कि पहले जिन चीजों से तू भागता था, अब उनसे नजर चुराता नहीं, बल्कि उन्हें देखता है, ठहर कर, बिना जल्दी किए, क्योंकि जल्दी अक्सर डर की भाषा होती है और ठहराव समझ की। जब इंसान ठहरना सीखता है, तब वह अपने भीतर के शोर को अलग कर पाता है। वह समझ पाता है कि कौन सी चिंता सच में उसकी है और कौन सी उसने दूसरों से उठा ली है, और यही अलगाव सबसे बड़ी राहत बनता है। तू धीरे धीरे यह पहचान रहा है कि हर दिन का लक्ष्य जीतना नहीं होता। कई दिनों का लक्ष्य बस संतुलन बनाए रखना होता है। अपने आप से बुरा न बोलना, अपने शरीर और मन को बेवजह न धकेलना, और अपनी सच्चाई से समझौता न करना। यह छोटे लक्ष्य हैं, मगर यही छोटे लक्ष्य लंबे समय में बड़े परिणाम बनाते हैं, क्योंकि जो रोज खुद को संभाल लेता है वह किसी भी तूफान में टूटता नहीं। तू अपने भीतर यह बदलाव भी देख रहा है कि अब तू हर चीज को तुरंत नाम नहीं देता, हर भावना को तुरंत परिभाषित नहीं करता, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से पहले आती हैं और शब्दों में बांधने से वे सिकुड़ जाती हैं। जब तू उन्हें महसूस होने देता है, वे अपना रास्ता खुद बना लेती हैं। यही भावनात्मक परिपक्वता है। सब कुछ ठीक करने की जिद छोड़ देना और कुछ चीजों को ठीक होने देना। तू अब यह भी समझने लगा है कि तुलना एक थकाने वाला खेल है, जिसमें जीतने वाला भी थका रहता है, क्योंकि तुलना का मैदान कभी खत्म नहीं होता। आज किसी से आगे, कल किसी से पीछे, यह चक्र मन को खा जाता है। जब तू तुलना से हटकर अपनी गति स्वीकार करता है, तब पहली बार तुझे सांस आती है। तब तुझे पता चलता है कि तेरी चाल भले धीमी हो मगर स्थिर है, और स्थिर चाल ही दूर तक ले जाती है। तू अपने रिश्तों को भी नए नजरिए से देख रहा है। कौन सा रिश्ता तुझे फैलाता है और कौन सा तुझे सिकोड़ देता है। फैलाने वाले रिश्तों में तू हल्का महसूस करता है, सिकोड़ देने वाले रिश्तों में तू थक जाता है। थकान अगर बार बार आए, सिकी, तो वह संकेत है, और संकेतों को अनदेखा करना खुद के साथ बेईमानी है। सीमाएं बनाना कठोरता नहीं, आत्मसम्मान है। तू अब यह भी पहचान रहा है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता। कुछ जवाब भीतर उगते हैं, समय लेते हैं, और जब आते हैं तो शांत होते हैं। वे शोर नहीं करते, बस दिशा दिखाते हैं, और दिशा दिख जाना पर्याप्त होता है। हर मोड़ का नक्शा साथ होना जरूरी नहीं। जब दिशा साफ हो तो कदम अपने आप संभल जाते हैं। तूने शायद यह भी महसूस किया है कि अब तुझे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं लगती। प्रतिक्रिया आदत होती है, चयन अभ्यास। वहन में ऊर्जा लगती है, मगर वही ऊर्जा बचती भी है। जब तू चुनता है कि किस बात को महत्व देना है और किसे जाने देना है, तब तू अपने मन का दरबान बन जाता है। दरबान का काम हर किसी को भीतर आने देना नहीं, बल्कि सही को भीतर आने देना है। तू अपने भीतर यह भरोसा भी बना रहा है कि असुविधा का मतलब असफलता नहीं। कई बार असुविधा संकेत होती है कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि आराम की सीमा पर विकास नहीं होता। विकास की जमीन थोड़ी खुरदरी होती है। अगर आज कुछ चुभ रहा है तो संभव है कि वही तुझे मजबूत बना रहा हो। तू अब यह भी जानने लगा है कि हर लक्ष्य पाने के लिए खुद को खोना जरूरी नहीं। पहले तू शायद सोचता था कि पाने के लिए टूटना पड़ेगा, अब तू समझ रहा है कि पाने के लिए टिकना जरूरी है।
रहती है नींद, स्वास्थ्य, रिश्ते और अपनी ईमानदारी के साथ। जो टिकता है वही लंबे समय में पाता है। तू अपने भीतर यह शांति भी बनते हुए देख रहा है कि हर दिन प्रेरित महसूस करना जरूरी नहीं। कुछ दिन बस अनुशासन के होते हैं, बिना मन के भी आगे बढ़ना, बिना तालियों के भी काम करना। यही अनुशासन बाद में प्रेरणा बनता है, क्योंकि जब आदतें मजबूत होती हैं तब मन अपने आप साथ आने लगता है। तू अब यह भी समझ रहा है कि असफलता कोई पहचान नहीं, एक पड़ाव है। पहचान वह है जो तू बार बार चुनता है। ईमानदारी, धैर्य, सीखते रहना। अगर आज कुछ नहीं बना तो यह मान लेना कि आज कुछ सीखा जरूर गया। सीख जमा होती है, परिणाम समय पर निकलते हैं। तू जिस डर के साथ चल रहा है, डर कि कहीं यह सब बेकार ना हो जाए, वह डर यह भी बताता है कि तू कुछ सार्थक बनाना चाहता है। जो बेपरवाह होते हैं, हैं, वे ऐसे डर नहीं रखते। डर को पकड़कर चलना सीख लेना ही साहस है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम रखना है। तू अपने भीतर यह रिश्ता मजबूत कर रहा है, खुद के साथ भरोसे का रिश्ता। भरोसा कि तू गिरा तो उठेगा, उलझा तो सुलझाएगा, थका तो रुकेगा और फिर चलेगा। यह भरोसा बाहर से नहीं आता, यह रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। और जब यह भरोसा बन जाता है तब दुनिया की अनिश्चितताएं उतनी भारी नहीं लगती। आज अगर तुझे लगता है कि रास्ता लंबा है तो इसे बोझ मत समझ। लंबा रास्ता कहानी को गहराई देता है। छोटी कहानियां जल्दी खत्म हो जाती हैं, गहरी कहानियां समय लेती हैं। तू गहरी कहानी लिख रहा है दिन दर दिन, चुपचाप, बिना शोर के, और यही कहानियां सबसे ज्यादा टिकती हैं। तू अभी भी बन रहा है और बनना सुंदर है, भले ही अभी असुविधाजनक लगे। बस चलते रहे अपनी गति से, अपनी सच्चाई के साथ। रास्ता खुलता जाएगा, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कभी कभी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ वह नहीं होता जब कुछ बड़ा होता है, बल्कि वह होता है जब कुछ भी खास नहीं होता, फिर भी भीतर एक सूक्ष्म बदलाव शुरू हो जाता है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई बाहरी संकेत नहीं, बस सोच का कोण थोड़ा बदल जाता है। वही छोटा सा कोण धीरे धीरे दिशा बन जाता है। दिशा बदलते ही मंजिलें बदल जाती हैं। तू अब शायद यह महसूस करता है कि पहले जिन बातों पर तू टूट जाता था, अब उन पर तू ठहर जाता है। ठहरना कमजोरी नहीं है, ठहरना ताकत है। ठहराव वह जगह है जहां तू खुद को देखने लगता है, अपनी आदतें, अपने पैटर्न, अपनी प्रतिक्रियाएं। जब इंसान अपने पैटर्न पहचान लेता है तभी वह उन्हें बदल सकता है। तू अब अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कम करता है। पहले शायद तू उन्हें अनदेखा करता था या उनसे लड़ता था, अब तू उन्हें जगह देता है। जगह देना हार नहीं है, जगह देना स्वीकार है, और स्वीकार के बिना शांति नहीं आती। कई बार तुझे लगेगा कि तू अकेला है अपनी सोच में। लोग आसपास होंगे मगर तेरी गहराई में साथ देने वाले कम होंगे। यह सामान्य है। गहराई में भीड़ नहीं होती, जो गहराई में जाता है वह शायद है, वह कुछ समय अकेला चलता है, मगर वही रास्ता सबसे सच्चा होता है। तू अब यह भी समझने लगा है कि हर उपलब्धि खुशी नहीं देती और हर देरी दुख नहीं देती। कई बार जो तुरंत मिलता है वह हल्का होता है और जो देर से मिलता है वह ठोस होता है। तू ठोस चीजें बनाना सीख रहा है, आदतें, सीमाएं, आत्मसम्मान, दृष्टिकोण। तू अपने भीतर यह भी देख रहा है कि अब तू अपनी कमियों से भागता नहीं। पहले कमियां शर्म लगती थी, अब वे संकेत लगती हैं। कहां काम करना है, कहां धैर्य रखना है। जो अपनी कमियों को देख सकता है वही अपने गुणों को सही दिशा दे सकता है। तू धीरे धीरे यह समझ रहा है कि जीवन सीधा रास्ता नहीं है, यह घुमावदार है, कभी ऊपर कभी नीचे। पहले नीचे आना हार जैसा लगता था, अब नीचे आना विश्राम जैसा लगता है, ऊपर जाने से पहले की तैयारी। हर गिरावट स्थायी नहीं होती, कई गिरावटें संतुलन सिखाती हैं। तूने शायद यह भी नोटिस किया है कि अब तू दूसरों की राय से पहले खुद की राय सुनता है। पहले बाहरी आवाजें तेज थीं, अब भीतर की आवाज स्पष्ट है। यह स्पष्टता अभ्यास से आई है।
रोज थोड़ा सा ईमानदार होने से। तू अब यह भी देखता है कि समय को पकड़ने की कोशिश करना व्यर्थ है। समय बहता है। जो उसके साथ बहना सीख लेता है वही थकता नहीं। जो हर पल को पकड़ना चाहता है वह तनाव में जीता है। तू पकड़ने से ज्यादा अनुभव करने की ओर जा रहा है। कभी कभी तुझे लगेगा कि प्रगति धीमी है, मगर धीमी प्रगति भी प्रगति है। स्थिर कदमों की आवाज धीमी होती है, मगर वे दूर तक जाते हैं। तू शोर नहीं कर रहा, मगर तू रुक भी नहीं रहा। यही अंतर है। तू अपने भीतर एक और बदलाव महसूस कर रहा है। अब तू हर समस्या को तुरंत ठीक करने की कोशिश नहीं करता। तू पहले उसे समझता है। समझ आधा समाधान है, जल्दबाजी आधी गलती। तू अब यह भी पहचानता है कि शांति एक परिणाम नहीं, एक अभ्यास है। रोज थोड़ा सा सच बोलना, रोज थोड़ा सा सीमाएं बनाना, रोज थोड़ा सा खुद को माफ करना। यही अभ्यास धीरे धीरे शांति बनाता है। तू जिस रास्ते पर है वह आसान नहीं है। आत्म जागरूकता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बहाने कम होते हैं और ईमानदारी ज्यादा। मगर यह रास्ता साफ होता है, यहां भ्रम कम होता है। तू अभी भी सीख रहा है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब लड़ना है और कब छोड़ देना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। यह संतुलन किताबों से नहीं आता, अनुभव से आता है। और तू अनुभव से गुजर रहा है। कई बार तू थक जाएगा। थकना स्वाभाविक है, मगर थकान का मतलब हार नहीं। थकान का मतलब है कि तू कोशिश कर रहा है। बस इतना ध्यान रखना कि थकान में खुद को दोष मत देना। आराम भी यात्रा का हिस्सा है। तू अब यह समझ रहा है कि आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर है। अहंकार दूसरों को छोटा करके खुद को बड़ा बनाता है। आत्मसम्मान खुद को स्वीकार करके खड़ा रहता है। तू स्वीकार की ओर जा रहा है। कभी कभी इंसान यह भूल जाता है कि वह केवल परिणामों से नहीं, बल्कि रास्ते से भी बनता है। परिणाम एक क्षण होते हैं, रास्ता पूरा जीवन। तू शायद उस रास्ते के उस हिस्से में है जहां संकेत कम और धैर्य ज्यादा चाहिए। यहां कोई ताली नहीं बजती, कोई पुष्टि नहीं मिलती, बस रोज का छोटा सा आगे बढ़ना होता है। और यही छोटा सा आगे बढ़ना धीरे धीरे आदत बन जाता है। आदत दृष्टिकोण बन जाती है, और दृष्टिकोण भविष्य। तूने शायद देखा होगा कि अब तुझे हर दिन एक सा नहीं लगता। कुछ दिन हल्के होते हैं, कुछ दिन भारी। पहले भारी दिनों से तू डरता था, अब तू उन्हें सह लेता है। सह लेना हार नहीं है, सह लेना तैयारी है। जो सहना सीख लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। टिकना जीत से बड़ा शब्द है। तू अपने भीतर यह भी पहचान रहा है कि अब तू हर जगह अपनी बात मनवाने नहीं जाता। पहले शायद तू चाहता था कि लोग समझें, माने, स्वीकार करें। अब तू समझता है कि समझ सबको नहीं आती, और स्वीकार्यता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। यह समझ मन को शांत करती है, क्योंकि फिर तू हर असहमति को व्यक्तिगत हमला नहीं मानता। तू अब यह भी जानने लगा है कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं। कुछ सवालों को समय चाहिए, जैसे मिट्टी को पानी चाहिए। अगर तू रोज मिट्टी खोदता रहेगा कि अंकुर दिखा या नहीं, अमुक हुई नहीं, तो अंकुर कभी नहीं निकलेगा। तू अब धैर्य रखना सीख रहा है, नजर रखकर, छेड़छाड़ किए बिना। तू अपने भीतर की तुलना की आदत को धीरे धीरे पहचान कर ढीला कर रहा है। तुलना का शोर जब कम होता है तब अपनी गति की आवाज सुनाई देती है। अपनी गति सुनना राहत देता है, क्योंकि तब तू जानता है कि तू किसी और की दौड़ में नहीं, अपनी यात्रा में है। तूने यह भी महसूस किया होगा कि अब तू कम वादे करता है और ज्यादा निभाता है। वादे बोलने में आसान होते हैं, निभाना ऊर्जा मांगता है। तू ऊर्जा बचाना सीख रहा है, सही जगह खर्च करने के लिए। ऊर्जा का सही उपयोग ही स्थिर प्रगति बनाता है। तू अब अपने भीतर यह भी देख रहा है कि कुछ डर पहले जैसे डर नहीं रहे। वे अब चेतावनी की तरह हैं, रोकने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए। जब डर चेतावनी बन जाता है तब वह उपयोगी हो जाता है। वह तुझे संतुलित रखता है, पंगु नहीं बनाता। तू यह भी समझने लगा है कि रिश्ते संख्या से नहीं, गुणवत्ता से टिकते हैं। पहले बहुत सारे संपर्क सुकून का भ्रम देते थे, अब कुछ सच्चे संबंध वास्तविक सुकून देते हैं। तू मात्रा से गुण की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव दिखता नहीं मगर गहरा होता है। तू अपने भीतर यह स्वीकार कर रहा है कि हर दिन प्रेरणा नहीं आती। कुछ दिन अनुशासन से चलते हैं,
अनुशासन उबाऊ लगता है, मगर वही पुल बनाता है आज और कल के बीच। जब प्रेरणा लौटती है तो उसे रास्ता मिलता है। तू अब यह भी पहचान रहा है कि अपनी सीमाएं बताना गलत नहीं। सीमाएं दरवाजे हैं, सबके लिए बंद नहीं, सही लोगों के लिए खुले। सीमाएं बनाने से रिश्ते कम नहीं होते, साफ होते हैं। तूने शायद यह भी देखा है कि अब तू कम शिकायत करता है। शिकायत का मतलब यह नहीं कि दर्द कम है, इसका मतलब है कि तू उसे संभालना सीख रहा है। संभालना शक्ति है, शोर किए बिना बोझ उठाना। तू अब यह भी समझने लगा है कि समय के साथ सोच नरम होती है, मगर कमजोर नहीं। नरमी का मतलब लचीलापन है, टूटे बिना मुड़ना। जो मुड़ सकता है वही तूफान में बचता है। तू अपने भीतर यह भी देख रहा है कि अब तू हर बात को अभी ठीक करने की जिद नहीं करता। कुछ चीजें अभी नहीं, धीरे धीरे ठीक होती हैं। धीरे धीरे का सम्मान करना सीख लेना जीवन का बड़ा पाठ है। तू जिस रास्ते पर है वहां शोर कम है, पर स्पष्टता बढ़ रही है। स्पष्टता का मतलब यह नहीं कि सब साफ दिखता है, इसका मतलब है कि तू धुंध में भी चल सकता है। धुंध में चलना भरोसे का अभ्यास है। तू अब यह भी समझ रहा है कि हर दिन खुद को बेहतर बनाना संभव नहीं, मगर खुद को नुकसान न पहुंचाना हमेशा संभव है। और कई दिनों में यही पर्याप्त होता है। तू अपने भीतर यह रिश्ता मजबूत कर रहा है, खुद से ईमानदारी का रिश्ता। ईमानदारी यह मान लेना है कि कुछ दिन अच्छे नहीं हैं और फिर भी आगे बढ़ना है। यही ईमानदारी टिकाऊ बनाती है। तू अब यह भी पहचान रहा है कि असफलता की परिभाषा बदल रही है। असफलता अब गिरना नहीं, असफलता है सीखने से इनकार करना। तू सीख रहा है इसलिए तू असफल नहीं है। तू अपने भीतर यह शांति बनते हुए देख रहा है कि हर चीज को साबित करना जरूरी नहीं। कुछ चीजें बस जीने के लिए होती हैं। जब यह समझ आती है तब बोझ हल्का होता है। तू अभी भी प्रक्रिया में है। प्रक्रिया लंबी है मगर सुरक्षित है। प्रक्रिया में ठहराव आते हैं और शाम पाक वही हम महान थे, पर अंत नहीं। अंत तब होता है जब इंसान सीखना छोड़ देता है। तू सीख रहा है इसलिए तू आगे है। अगर आज तुझे लगे कि रास्ता लंबा है तो याद रख, लंबा रास्ता वही चुनता है जो टिकना चाहता है। और टिकना अंत में सबसे बड़ी जीत होती है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बाहर से सामान्य दिखता है, पर भीतर एक पूरा मौसम बदल रहा होता है। जैसे पेड़ बाहर से स्थिर दिखता है, लेकिन जड़ों के पास मिट्टी के भीतर लगातार हलचल होती रहती है। वही हलचल उसे गिरने से बचाती है। तू भी शायद जड़ों पर काम कर रहा है। ऊपर से सब सामान्य है, मगर भीतर संरचना बदल रही है। तू अब यह समझने लगा है कि पहचान स्थिर चीज नहीं है। पहले तू खुद को कुछ शब्दों में बांध देता था, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अब तू जान रहा है कि इंसान बदलता है, विकसित होता है, सीखता है। अगर पहचान पत्थर की हो तो विकास रुक जाता है। अगर पहचान मिट्टी की हो तो वह आकार ले सकती है। तू खुद को मिट्टी बनने दे रहा है। तूने यह भी महसूस किया होगा कि अब तू हर भावना को दुश्मन नहीं मानता। पहले गुस्सा आता था तो अपराध बोध होता था, उदासी आती थी तो कमजोरी लगती थी। अब तू समझ रहा है कि भावनाएं संकेत हैं। वे बताती हैं कि भीतर क्या चल रहा है। उन्हें दबाने से वे खत्म नहीं होती, उन्हें समझने से वे बदलती हैं। तू अब धीरे धीरे यह भी सीख रहा है कि हर संघर्ष को जीतना जरूरी नहीं। कुछ संघर्षों से हट जाना भी बुद्धिमानी है। हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च करना साहस नहीं, कई बार असुरक्षा होती है। साहस यह है कि तू जान सके कहां रुकना है। तू अपने भीतर यह भी देख रहा है कि अब तुझे मान्यता की भूख पहले जैसी नहीं रही। पहले तारीफ से ऊर्जा मिलती थी, अब स्थिरता से मिलती है। पहले बाहरी आवाजें दिशा तय करती थीं, अब भीतर की स्पष्टता करती है। यह बदलाव धीरे आता है मगर गहरा होता है। तू शायद अब यह भी समझ रहा है कि सफलता का आकार बदल गया है। पहले सफलता तेज, चमकदार दिखाई देने वाली थी, अब सफलता शांत, टिकाऊ और भीतर महसूस होने वाली है। पहले लक्ष्य पाना था, अब लक्ष्य बढ़े बनना है। बनना पाने से लंबा रास्ता है मगर वही स्थायी है। तू अब समय को अलग नजर से देख रहा है। पहले हर देरी बेचैनी देती थी,
अब तू समझ रहा है कि कुछ चीजें पकने में समय लेती हैं। अधपकी चीज जल्दी टूट जाती है, पकी चीज टिकती है। अगर आज कुछ नहीं मिला तो शायद अभी समय पूरा नहीं हुआ। तूने यह भी नोटिस किया होगा कि अब तू अपनी गलतियों को अलग तरह से देखता है। पहले गलती शर्म देती थी, अब गलती डेटा देती है, जानकारी देती है कि कहां सुधार करना है। यह दृष्टिकोण बदलना आसान नहीं होता। इसके लिए भीतर आत्मसम्मान चाहिए। आशाए शशामीश जो तू बना रहा है, तू अब अपने विचारों के साथ बैठ सकता है। पहले वे तेज दौड़ते थे और तू उनके पीछे भागता था। अब तू उन्हें आते जाते देख सकता है। यह कौशल अभ्यास से आता है, और जब यह आता है है तो जीवन हल्का लगने लगता है। तू अपने भीतर यह भी पहचान रहा है कि हर दिन महान नहीं होगा। कुछ दिन बस साधारण होंगे। साधारण दिन बोरिंग नहीं होते, वे आधार बनाते हैं। जैसे दीवार में हर ईंट दिखती नहीं, मगर पूरी दीवार उन्हीं से बनती है। तू अब यह भी समझ रहा है कि डर को मिटाया नहीं जा सकता, मगर उसके साथ संतुलन बनाया जा सकता है। डर दिशा बदल सकता है, शायद कदम रोकना जरूरी नहीं। जो डर के बावजूद चलता है वही अंततः मजबूत बनता है। तूने शायद यह भी महसूस किया है कि अब तू कम बोलता है, मगर जब बोलता है तो स्पष्ट बोलता है। स्पष्टता अनुभव से आती है, अनुभव समय से आता है, समय धैर्य से गुजरता है। तू यह पूरा चक्र जी रहा है। तू अब रिश्तों को पकड़कर नहीं रखता। जो रहना चाहता है वह रहेगा, जो जाना चाहता है वह जाएगा। पकड़ने से कुछ टिकता नहीं, समझ से टिकता है। यह समझ दर्द से आई है, आशा आई, मगर अब शांति दे रही है। तू अपने भीतर यह भी देख रहा है कि तुलना का शोर कम हुआ है। अब तू दूसरों को देखकर खुद को कम नहीं आंकता। तू जानता है कि हर किसी का समय अलग है, हर बीज एक ही दिन नहीं उगता। तू अब यह भी पहचान रहा है कि आराम और आलस में अंतर है। आराम पुनर्निर्माण है, आलस टालना है। तू अब सच में आराम करता है, भागने के लिए नहीं, लौटने के लिए। तू धीरे धीरे उस जगह पहुंच रहा है जहां प्रतिक्रिया की जगह चयन ले रहा है। प्रतिक्रिया स्वचालित है, चयन जागरूक है। जागरूकता ही स्वतंत्रता है। और सबसे महत्वपूर्ण, तू अभी भी चल रहा है, रुका नहीं है, टूटा नहीं है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा बदलाव किसी घटना से नहीं, बल्कि दृष्टि के सूक्ष्म परिवर्तन से आता है। वही चीजें, वही लोग, वही दिनचर्या, पर देखने का कोण बदल जाता है। पहले जो बाधा लगती थी अब अभ्यास लगने लगती है। पहले जो देरी लगती थी अब तैयारी लगने लगती है। यह बदलाव बाहर नहीं दिखता, लेकिन भीतर पूरा नक्शा बदल देता है। तू अब शायद यह महसूस कर रहा है कि स्थिर रहना और जड़ हो जाना अलग अलग चीजें हैं। स्थिरता में सजगता होती है, जड़ता में जड़ापन। तू जड़ नहीं हो रहा, तू स्थिर हो रहा है। तू प्रतिक्रियाओं को धीमा कर रहा है, पर संवेदनशीलता को खत्म नहीं कर रहा। यह बहुत बारीक अंतर है, और इसे समझना ही परिपक्वता है। तूने यह भी नोटिस किया होगा कि अब तू खुद से बहस कम करता है। पहले हर गलती के बाद भीतर कठोर आवाज उठती थी, तू क्यों ऐसा है? अब शायद आवाज बदल रही है, अगली बार कैसे बेहतर हो सकता है। यह बदलाव आत्म आलोचना से आत्म संशोधन की ओर है। आत्म आलोचना तोड़ती है, आत्म संशोधन बनाता है। तू अब यह भी समझ रहा है कि किसी भी प्रक्रिया में ठहराव आते हैं। ठहराव रुकावट नहीं होते, वे समायोजन होते हैं। जैसे सांस लेते समय भी एक पल का ठहराव आता है, वही ठहराव जीवन को संतुलित रखता है। अगर हर पल गति ही गति हो तो थकान निश्चित है। तू अपने भीतर यह भी देख रहा है कि अब तुझे हर समय कुछ साबित करने की इच्छा नहीं होती। पहले दुनिया को दिखाना जरूरी लगता था, अब खुद को समझना ज्यादा जरूरी लगता है। समझ में गहराई है, प्रदर्शन में अस्थिरता। तू धीरे धीरे यह स्वीकार कर रहा है कि हर चीज तुझसे नियंत्रण में नहीं है। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह मान लेना कि जीवन का कुछ हिस्सा अनिश्चित है, यही मानसिक स्वतंत्रता है। जब तू हर परिणाम पकड़ना छोड़ देता है तब तू प्रयास पर ध्यान दे पाता है। तूने शायद यह भी महसूस किया है कि अब तू अपनी ऊर्जा के प्रति अधिक सजग है। कौन सी बातचीत थका देती है, कौन सी ताजा करती है, कौन सा काम सार्थक लगता है, कौन सा केवल व्यस्तता है।
यह पहचान समय के साथ आती है और तू उस चरण में है जहां पहचान गहरी हो रही है। तू अब यह भी समझ रहा है कि भावनात्मक मजबूती का मतलब कठोर होना नहीं है। मजबूत होना और बंद हो जाना अलग बातें हैं। तू बंद नहीं हो रहा, तू संतुलित हो रहा है। तू महसूस कर रहा है पर बह नहीं रहा। यह संतुलन अभ्यास से बनता है। तूने यह भी देखा होगा कि अब तू खुद को दूसरों की कहानी से कम जोड़ता है। पहले किसी की सफलता तुझे बेचैन करती थी, अब तू उसे स्वीकार कर सकता है बिना खुद को कम महसूस किए। यह तुलना से स्वतंत्रता है। तू अब यह भी पहचान रहा है कि हर असुविधा तुरंत समाधान नहीं मांगती। कुछ असुविधाएं संकेत हैं कि तू बढ़ रहा है। जैसे नई आदतें शुरू में कठिन लगती हैं, दहाई, मगर वही कठिनाई मांसपेशी बनाती है। तू अपने भीतर यह भी देख रहा है कि अब तू अपनी सीमाओं को समझता है। पहले तू खुद को बहुत धकेलता था, अब तू जानता है कि कब रुकना है। रुकना हार नहीं है, रुकना पुनर्निर्माण है। तू धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां बाहरी शोर कम असर करता है। यह इसलिए नहीं कि शोर खत्म हो गया है, कहे हैं, बल्कि इसलिए कि भीतर की स्पष्टता बढ़ गई है। स्पष्टता एक ढाल है, बिना कठोर हुए भी सुरक्षा देती है। तूने यह भी महसूस किया होगा कि अब तुझे हर दिन प्रेरणा की जरूरत नहीं लगती। तू जानता है कि अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा स्थिर है। प्रेरणा मौसम की तरह है, अनुशासन आधार की तरह। तू अब यह भी समझ रहा है कि समय से लड़ना व्यर्थ है। समय को सहयोगी बना लेना बेहतर है। जो आज नहीं हुआ वह शायद कल हो, जो कल नहीं हुआ वह शायद किसी और रूप में आए। तू अपने भीतर यह भरोसा बना रहा है कि असफलता पहचान नहीं है, असफलता एक घटना है। पहचान वह है जो तू दोहराता है। अगर तू सीखना दोहराता है तो वही तेरी पहचान है। तूने यह भी नोटिस किया होगा कि अब तू कम प्रतिक्रियाशील और ज्यादा चिंतनशील है। यह बदलाव धीरे आता है, मगर एक बार आ जाए तो जीवन की दिशा बदल देता है। कभी कभी जीवन हमें किसी बड़े तूफान की तरह नहीं, बल्कि धीमे बहते हुए बदलाव की तरह बदलता है। कोई एक दिन ऐसा नहीं आता जब सब कुछ अलग दिखने लगे, बल्कि धीरे धीरे बिना शोर किए हमारी सोच का रंग बदलने लगता है। पहले जो चीजें बहुत जरूरी लगती थीं, वे हल्की हो जाती हैं। जिन बातों से हम डरते थे वे समझ में आने लगती हैं, और जिन सपनों को हम दूर समझते थे वे अचानक संभव लगने लगते हैं। यह बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता, भीतर पूरा नक्शा बदल देता है। इंसान की असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। बाहर की दुनिया तो सिर्फ परिस्थितियां देती है, भीतर का मन उन्हें अर्थ देता है। एक ही घटना किसी को तोड़ सकती है और किसी को मजबूत बना सकती है। फर्क घटना में नहीं, दृष्टि में होता है। जब दृष्टि बदलती है तो वही रास्ता नया हो जाता है, वही लोग नए लगते हैं, वही दिनचर्या अर्थपूर्ण हो जाती है। जीवन की गहराई समझने के लिए अक्सर ठहरना पड़ता है। हम दौड़ते रहते हैं, काम के पीछे, लोगों के पीछे, अपेक्षाओं के पीछे, पर जब हम रुकते हैं, तब हमें पता चलता है कि असली प्रश्न बाहर नहीं, भीतर है। मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों चाहता हूं, मुझे किस बात से सुकून मिलता है। ये सवाल आसान नहीं होते, पर यही सवाल दिशा देते हैं। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो तुरंत दिखाई नहीं देती, पर सबसे अधिक असर करती है। बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर जड़ें बन रही होती हैं। अगर कोई रोज मिट्टी खोद कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह बीज कभी नहीं उगेगा। धैर्य का मतलब है विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना। विश्वास कि जो प्रयास किया है उसका फल समय पर मिलेगा। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि वह पीछे छूट रहा है। बाकी लोग आगे बढ़ते दिखते हैं, उनकी उपलब्धियां, उनकी सफलताएं, उनकी पहचान, पर हर किसी का समय अलग होता है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से। जल्दी खिलने वाला फूल जल्दी मुरझा भी सकता है, देर से खिलने वाला अक्सर टिकता है। तुलना मन को थका देती है। जब हम दूसरों की कहानी से अपनी कहानी मापते हैं तो हम अपने पन्नों की सुंदरता भूल जाते हैं। हर कहानी की अपनी गति, अपना संघर्ष, अपना चरम होता है। तुलना से बाहर निकलना आसान नहीं, पर जब हम ऐसा करते हैं तो भीतर राहत मिलती है। आत्मसम्मान वह आधार है जिस पर पूरा व्यक्तित्व खड़ा होता है। यह दूसरों से श्रेष्ठ होने से नहीं आता,
यह खुद को स्वीकार करने से आता है। अपनी कमियों को देखकर भी खुद को कम ना आंकना, यही आत्मसम्मान है। जब यह बन जाता है, हरी आलोचना हमें हिला नहीं पाती। जीवन में असफलताएं अवश्यंभावी हैं, पर असफलता अंत नहीं, एक सूचना है। यह बताती है कि किस दिशा में सुधार की जरूरत है। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है वह गिरकर भी आगे बढ़ता है। जो उससे डरता है वह कोशिश करना छोड़ देता है। अनुशासन अक्सर प्रेरणा से बड़ा होता है। प्रेरणा एक भावना है, आती जाती रहती है। अनुशासन एक निर्णय है, रोज लिया जाता है। जब प्रेरणा नहीं होती तब अनुशासन साथ देता है और धीरे धीरे वही अनुशासन परिणाम बनाता है। रिश्तों की गहराई भी समय के साथ समझ में आती है। कुछ लोग हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं पर गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। कुछ लंबे समय तक रहते हैं पर हमें हल्का नहीं करते। समझदारी यह पहचानने में है कि कौन सा रिश्ता ऊर्जा देता है और कौन सा छीनता है। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से बनती है, छोटे छोटे निर्णयों से। सच बोलना, अपनी सीमाएं तय करना, खुद को समय देना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, ये सब मिलकर शांति बनाते हैं। ये एक दिन में नहीं आती पर धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता पर उसके साथ चलना सीखा जा सकता है। डर संकेत है कि हम अपनी सीमा के पास हैं। सीमा के पार ही विस्तार है। अगर हम हर डर से पीछे हटेंगे तो हम वहीं रह जाएंगे। अगर हम डर के साथ एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। जीवन का अर्थ हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं छिपा होता। कई बार वह साधारण दिनों में मिलता है। सुबह की शांति में, किसी सच्ची बातचीत में, एक छोटे से लक्ष्य को पूरा करने में। साधारण दिन आधार बनाते हैं, असाधारण दिन उन्हीं पर खड़े होते हैं। समय के साथ इंसान सीखता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ बातों को जाने देना ही बेहतर होता है। जाने देना कमजोरी नहीं है, यह चयन है। चयन वही करता है जो अपने मूल्य को जानता है। जब हम खुद के साथ ईमानदार होते हैं तब जीवन सरल होने लगता है। ईमानदारी का मतलब है अपने डर को मानना, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और अपनी क्षमता पर विश्वास रखना। यह आसान नहीं पर मुक्त करने वाला है। हर दिन महान नहीं होगा, कुछ दिन बस ठीक ठाक होंगे, पर अगर हम हर दिन थोड़ा सा सीख लें, थोड़ा सा बेहतर बन जाएं, तो समय के साथ अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह ऊपर नीचे, आगे पीछे चलता है। गिरावट स्थायी नहीं होती, ऊंचाई भी स्थायी नहीं होती। स्थायी है तो केवल परिवर्तन। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह जीवन के साथ चल पाता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अभी भी यात्रा में हो, तुम सीख रहे हो, तुम बदल रहे हो, और यह प्रक्रिया ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। कभी कभी इंसान को यह एहसास ही नहीं होता कि वह जिस जगह खड़ा है वह किसी अंत की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की दहलीज है। शुरुआत हमेशा शोर के साथ नहीं आती, वह अक्सर चुप रहती है, भीतर हलचल पैदा करती है और बाहर सब कुछ वैसा ही रहने देती है। यही वजह है कि बहुत से लोग उसे पहचान नहीं पाते। वे सोचते हैं कि कुछ बदल नहीं रहा, जबकि असल में सब कुछ बदल रहा होता है, बस अंदर से। इंसान की सोच सबसे पहले बदलती है। सोच बदलते ही प्राथमिकताएं बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलते ही फैसले बदलते हैं, और फैसले बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। यह एक क्रम है जो धीरे धीरे चलता है। इसमें जल्दबाजी करने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो चीज पकने में समय लेती है वही लंबे समय तक टिकती है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि स्पष्टता पहले आएगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिंदगी का तरीका उल्टा होता है। पहले हमें आगे बढ़ना पड़ता है और चलते चलते स्पष्टता आती है। रास्ता तय करने से पहले पूरा नक्शा मिल जाए, ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर मामलों में पहला कदम अंधेरे में उठाया जाता है, और रोशनी अगले कदम के साथ आती है। धैर्य का सही अर्थ यही है, अंधेरे में भी कदम उठाते रहना। धैर्य निष्क्रियता नहीं है, वह एक शांत स्थिर सक्रियता है। वह यह जानना है कि मैं जो कर रहा हूं वह सही दिशा में है, भले ही परिणाम अभी दिखाई न दे। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तब इंतजार बोझ नहीं लगता। जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि नियंत्रण सीमित है। हम प्रयास कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं,
मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हर परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं है। अहम आया क्योंकि हमारा मन नियंत्रण चाहता है। लेकिन जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, वैसे ही मन हल्का हो जाता है। हल्के मन से किए गए प्रयास अधिक प्रभावी होते हैं। इंसान जब अपने भीतर झांकना शुरू करता है तो उसे कई परतें दिखती हैं। कुछ परतें डर की होती हैं, कुछ आदतों की, कुछ दूसरों की अपेक्षाओं की। इन परतों को हटाना दर्दनाक हो सकता है क्योंकि हम इनसे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। लेकिन जब ये परतें हटती हैं, अर्थी हैं, तब भीतर की सच्चाई सामने आती है। वही सच्चाई आगे का रास्ता दिखाती है। डर को हम अक्सर दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन डर हमेशा बुरा नहीं होता। वह चेतावनी देता है, सावधान करता है। समस्या तब होती है जब डर निर्णय लेने लगता है। समझदारी यह है कि डर की बात सुनी जाए, पर निर्णय समझ से लिया जाए। जब डर और समझ के बीच संतुलन बन जाता है, तब इंसान स्थिर रहता है। अकेलापन भी ऐसा ही एक अनुभव है जिसे हम नकारात्मक मान लेते हैं, लेकिन अकेलापन हमेशा खाली नहीं होता। कई बार वह जगह होता है जहां इंसान खुद को सुन पाता है। भीड़ में यह संभव नहीं होता। भीड़ शोर देती है, अकेलापन स्पष्टता देता है। जो इंसान अकेलेपन से भागना छोड़ देता है, वह खुद के साथ मजबूत रिश्ता बना लेता है। रिश्तों में भी समय के साथ समझ आती है। हर रिश्ता हमेशा चलने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सीख देने के लिए होते हैं, कुछ हमें हमारी सीमाएं दिखाते हैं, कुछ हमें यह सिखाते हैं कि हमें क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब हम हर रिश्ते को उम्र भर निभाने की जिद छोड़ देते हैं, तब हम रिश्तों को उनके स्वाभाविक रूप में देख पाते हैं। स्वीकृति जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। परिस्थितियों की स्वीकृति, अपनी सीमाओं की स्वीकृति, दूसरों की असमानताओं की स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है सच्चाई को वैसा ही देखना जैसा वह है, बिना उससे लड़ने के। जब हम सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है कभी न डरना, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। आत्मविश्वास अनुभव से बनता है, गिरने से, संभलने से, फिर चलने से। हर बार जब इंसान खुद को संभाल लेता है, उसका आत्मविश्वास थोड़ा और गहरा हो जाता है। जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा कठोरता इंसान को तोड़ देती है और बहुत ज्यादा ढीलापन उसे भटका देता है। संतुलन का मतलब है कभी आगे बढ़ना, कभी रुकना, कभी मेहनत करना, कभी आराम करना, कभी बोलना, कभी चुप रहना। संतुलन कोई स्थिर स्थिति नहीं है, वह एक सतत समायोजन है। समय के साथ इंसान यह भी सीखता है कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है। वह आती है, जाती है, दुख भी आता है, जाता है। दोनों का आना जाना जीवन का हिस्सा है। जो इंसान यह समझ लेता है, वह किसी एक भावना से चिपकता नहीं। वह जानता है कि हर अवस्था अस्थायी है। छोटे छोटे निर्णय जीवन को आकार देते हैं। रोज लिए गए छोटे फैसले, कैसे प्रतिक्रिया देनी है, किस बात को छोड़ देना है, किस पर ध्यान देना है, यही फैसले मिलकर बड़ी दिशा बनाते हैं। इसीलिए हर दिन को महत्व देना जरूरी है, भले ही वह दिन साधारण लगे। अपने आप से ईमानदार रहना सबसे कठिन और सबसे जरूरी काम है। जब हम खुद से झूठ बोलते हैं तो भीतर तनाव बनता है। जब हम खुद से सच बोलते हैं तो भीतर शांति आती है। यह सच कभी कभी असहज होता है, लेकिन यही सच आगे बढ़ने की ताकत देता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह तुलना का मैदान नहीं है, यह एक व्यक्तिगत यात्रा है। हर व्यक्ति की गति अलग है, हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। जब हम अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम दूसरों की यात्राओं से ईर्ष्या करना छोड़ देते हैं। तुम अभी जिस दौर में हो, वह सीखने का दौर है। यह दौर हमेशा चमकदार नहीं होता, लेकिन यही दौर भविष्य की नींव रखता है। नींव मजबूत हो तो इमारत ऊंची बनती है। इसीलिए अगर आज सब कुछ साफ नहीं दिख रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। साफ दिखना बाद में आता है, अभी चलना जरूरी है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, चलते रहना। धीरे ही सही, लेकिन चलते रहना। रुकना नहीं, खुद पर भरोसा रखना। क्योंकि जो इंसान चलता रहता है, वही अंततः अपने रास्ते को पा लेता है। जीवन को अगर एक लंबी नदी माने
तो हम में से अधिकांश लोग उस नदी के किनारे खड़े होकर उसके बहाव को समझने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि पहले यह समझ लें कि पानी कितनी तेज है, रास्ते में कितने पत्थर हैं, मोड़ कितने खतरनाक हैं, फिर उतरेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि नदी को किनारे से देखकर कभी नहीं समझा जा सकता। उसमें उतरना पड़ता है, भीगना पड़ता है, बहाव को महसूस करना पड़ता है। तभी पता चलता है कि तैरना कैसे है। इंसान का मन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक हम अपने मन की गहराइयों में उतरने से डरते रहेंगे, तब तक हम खुद को सतह पर ही जान पाएंगे। सतह पर सब कुछ व्यवस्थित दिख सकता है, एक चेहरा, एक पहचान, एक भूमिका। लेकिन गहराई में भावनाएं होती हैं, अधूरे सपने होते हैं, अनकहे डर होते हैं, और वह वास्तविक इच्छा होती है जिसे हम कई बार स्वीकार भी नहीं करते। खुद को जानना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें ईमानदारी की मांग होती है, और ईमानदारी कभी कभी हमें असुविधाजनक सच्चाइयों के सामने खड़ा कर देती है। हम अक्सर सफलता को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ देते हैं, नाम, पैसा, पहचान, प्रशंसा। लेकिन अगर भीतर खालीपन हो तो ये सब चीजें शोर से ज्यादा कुछ नहीं होती। बाहरी उपलब्धि तब तक संतोष नहीं देती जब तक भीतर की दिशा स्पष्ट न हो। इसलिए असली प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या हासिल कर रहे हैं, असली प्रश्न यह है कि हम क्यों हासिल करना चाहते हैं। अगर कारण स्पष्ट हो तो यात्रा सार्थक लगती है। अगर कारण उधार लिया हुआ हो, समाज से, तुलनामते, दबाव से, तो उपलब्धि भी बोझ लगने लगती है। तुलना इंसान के मन का सबसे बड़ा जाल है। हम अपने जीवन के पर्दे के पीछे की उलझनों की तुलना किसी और के मंच पर चमकते हुए क्षणों से करते हैं। हमें दूसरों की उपलब्धि दिखती है, पर उनका संघर्ष नहीं दिखता। हमें उनकी मुस्कान दिखती है, पर उनकी थकान नहीं दिखती। तुलना हमें यह भूलने पर मजबूर कर देती है कि हर कहानी का अपना समय और संदर्भ होता है। जब हम तुलना छोड़ते हैं, तभी हम अपने रास्ते को देख पाते हैं। धैर्य केवल इंतजार नहीं है, धैर्य सक्रिय विश्वास है। यह वह अवस्था है जिसमें हम काम करते रहते हैं, भले ही परिणाम दूर हों। यह समझ कि हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता, पर हर सच्चा प्रयास किसी न किसी रूप में जमा होता रहता है। जैसे मिट्टी में बोया गया बीज कुछ समय तक दिखाई नहीं देता, पर वह भीतर जड़ें फैला रहा होता है। अगर हम उस अदृश्य प्रक्रिया पर भरोसा कर सकें तो अधीरता कम हो जाती है। डर जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। नया काम, नई जगह, नया निर्णय, हर नई शुरुआत के साथ डर आता है। डर हमें यह बताता है कि हम अपनी सीमाओं से बाहर कदम रख रहे हैं। समस्या डर में नहीं है, समस्या तब है जब हम डर को निर्णय लेने देते हैं। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। हर बार जब हम डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो हमारी सीमाएं थोड़ी और फैल जाती हैं। अकेलापन भी एक शिक्षक है। जब हम अकेले होते हैं तब हम दूसरों की आवाज़ों से मुक्त होते हैं। हम अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। यह आवाज़ हमेशा स्पष्ट नहीं होती, पर अगर हम धैर्य से सुने तो वह दिशा देती है। बहुत से लोग अकेलेपन से भागते हैं, बुशादिशोम, क्योंकि वहां कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं होती। लेकिन जो इंसान अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, आत्मनिर्भर बनता है। रिश्ते जीवन को अर्थ देते हैं, पर रिश्तों में संतुलन आवश्यक है। अगर हम हर समय दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहें तो हम अपनी इच्छाओं को खो देते हैं, और अगर हम केवल अपनी ही सोचें तो हम जुड़ाव खो देते हैं। संतुलन का अर्थ है अपनी सीमाएं तय करना और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना। जब यह संतुलन बनता है तब रिश्ते बोझ नहीं बनते। आत्मसम्मान की जड़ आत्म स्वीकृति में है। हम अपनी कमियों को नकार कर नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। पूर्णता एक भ्रम है। हर इंसान में कमी है और यही कमी उसे इंसान बनाती है। जब हम अपनी अपूर्णता को स्वीकार करते हैं तब हम दूसरों की अपूर्णता को भी सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। यह स्वीकार्यता ही रिश्तों को स्थिर बनाती है। समय एक अदृश्य शिक्षक है। वह बिना शोर के सिखाता है। कई बार जो बात आज समझ में नहीं आती वह कुछ महीनों या वर्षों बाद स्पष्ट हो जाती है। इसलिए हर अनुभव का तुरंत अर्थ निकालना जरूरी नहीं है। कुछ अनुभवों का अर्थ समय के साथ खुलता है। धैर्य यहां भी काम आता है।
समझ को पकने देने का धैर्य। जीवन में दिशा होना जरूरी है, पर हर मोड़ पर निश्चितता होना जरूरी नहीं। अनिश्चितता से डरना स्वाभाविक है, पर अनिश्चितता ही संभावनाओं का द्वार भी है। अगर सब कुछ पहले से तय हो तो विकास की गुंजाइश कम हो जाती है। अनिश्चितता हमें लचीला बनाती है। वह हमें सिखाती है कि परिस्थितियों के अनुसार ढलना कैसे है। अनुशासन वह आधार है जिस पर दीर्घकालिक प्रगति खड़ी होती है। प्रेरणा कभी आती है, कभी नहीं आती, लेकिन अनुशासन हमें प्रेरणा के बिना भी काम करने की क्षमता देता है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास समय के साथ बड़ा अंतर बनाता है। यह अंतर एक दिन में दिखाई नहीं देता, पर वर्षों में स्पष्ट हो जाता है। कृतज्ञता मन को स्थिर करती है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, तो कमी की भावना कम होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम महत्वाकांक्षा छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम वर्तमान को नकारे बिना भविष्य की ओर बढ़ें। कृतज्ञता और महत्वाकांक्षा साथ चल सकते हैं। एक हमें स्थिर रखती है, दूसरी आगे बढ़ाती है। आलोचना जीवन का हिस्सा है। हर निर्णय सबको पसंद नहीं आएगा। अगर हम हर आवाज को महत्व देंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। इसीलिए यह सीखना जरूरी है कि किसकी राय महत्वपूर्ण है और किसकी नहीं। यह चयन आत्मविश्वास से आता है। जब हमें अपनी दिशा पर भरोसा होता है तो बाहरी शोर कम प्रभाव डालता है। क्षमा भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है, दूसरों के लिए और अपने लिए भी। हम सभी गलतियां करते हैं। अगर हम अपनी हर गलती को बोझ बना लें तो आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। गलती को स्वीकार करना, उससे सीखना और फिर खुद को माफ कर देना, वही यही परिपक्वता है। दूसरों को माफ करना भी हमें मुक्त करता है, क्योंकि गुस्सा भीतर ही जलता है। जीवन की सुंदरता उसकी अपूर्णता में है। अगर सब कुछ योजनानुसार हो तो आश्चर्य नहीं बचेगा। अप्रत्याशित मोड़ ही कहानी को रोचक बनाते हैं। कई बार जो घटना हमें उस समय गलत लगती है, वही आगे चलकर वरदान बन जाती है। इसलिए हर घटना को अंतिम सत्य मान लेना ठीक नहीं है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि असली ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, उसे बाहरी परिस्थितियां बहुत हिला नहीं पाती। यह स्थिरता अभ्यास से आती है। स्वयं को जानने के अभ्यास से, प्रतिक्रिया से पहले सोचने के अभ्यास से, और हर परिस्थिति में सीख खोजने के अभ्यास से। और अंत में यह याद रखना जरूरी है कि जीवन कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन हासिल कर लिया जाएगा। यह एक प्रक्रिया है। हर दिन, हर अनुभव, हर चुनौती, सब इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें जल्दी नहीं होती। तब हम हर कदम को महत्व देते हैं। तुम जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, वही तुम्हारा वर्तमान सत्य है। उसे नकारो मत, उसे समझो, उससे सीखो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। क्योंकि जीवन का सार यही है, समझना, स्वीकार करना और निरंतर विकसित होते रहना। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि वह कभी स्थिर नहीं रहता। सब कुछ बदलता है। लोग, परिस्थितियां, दिशा, भावनाएं और हम स्वयं भी। लेकिन बदलते हुए समय के बीच जो चीज सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है, वह है खुद को समझते रहना। क्योंकि जब बाहरी दुनिया बदलती है तो भीतर भी हलचल होती है। और अगर हम उस हलचल को अनदेखा करते हैं, कुबुई की पामा, तो धीरे धीरे हम खुद से दूर होने लगते हैं। खुद से दूर होना तुरंत महसूस नहीं होता। यह एक धीमी प्रक्रिया है। हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते, सामाजिक मानकों को अपनाते अपनाते और तुलना के जाल में फंसते फंसते अपनी असली आवाज को दबा देते हैं। एक समय आता है जब हम सब कुछ करते हुए भी संतुष्ट नहीं होते। यही वह संकेत है कि हमें रुककर भीतर देखना चाहिए। रुकना हार मानना नहीं है, रुकना निरीक्षण है। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बीच में रुककर नक्शा देखता है कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं, उसी तरह जीवन में भी रुककर यह देखना जरूरी है कि जो रास्ता हमने चुना है वह हमारे मूल्यों से मेल खाता है या नहीं। अगर नहीं खाता तो दिशा बदलना असफलता नहीं है, वह परिपक्वता है। बहुत से लोग दिशा बदलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे समय खो देंगे। लेकिन सच ये है कि गलत दिशा में चलते रहना ही असली समय की बर्बादी है।
साहस यह नहीं कि हम कभी गलती ना करें। साहस यह है कि जब हमें गलती का एहसास हो तो हम उसे सुधारने का निर्णय लें। आत्म जागरूकता एक ऐसी क्षमता है जो अभ्यास से विकसित होती है। यह समझना कि हम किस बात पर जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, किस चीज से हमें असुरक्षा होती है और किन परिस्थितियों में हम सबसे अधिक रचनात्मक होते हैं। ये सब आत्म जागरूकता के हिस्से हैं। जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपने निर्णयों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। भावनाएं भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्हें दबाना समाधान नहीं है। दुख, गुस्सा, ये सभी संकेत हैं कि हमारे भीतर कुछ चल रहा है। अगर हम भावनाओं को समझना सीख लें तो वे हमें दिशा देती हैं। अगर हम उन्हें अनदेखा करें तो वे भीतर जमा होकर भारीपन पैदा करती हैं। धैर्य का एक और रूप है स्वयं के प्रति धैर्य। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों के प्रति कठोर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम तुरंत बेहतर बन जाएं, तुरंत सफल हो जाएं, तुरंत सब समझ लें। लेकिन विकास एक प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। जैसे शरीर को मजबूत बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को परिपक्व बनने में भी समय लगता है। अनुशासन और लचीलापन साथ साथ चल सकते हैं। अनुशासन हमें दिशा देता है और लचीलापन हमें परिस्थिति के अनुसार ढलने की क्षमता देता है। अगर हम केवल अनुशासित हों और लचीले न हों तो हम कठोर हो जाते हैं। अगर हम केवल लचीले हों और अनुशासन न हो तो हम भटक जाते हैं। संतुलन ही कुंजी है। रिश्तों में भी यही संतुलन जरूरी है। अपेक्षाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन अति अपेक्षाएं संबंधों को कमजोर कर देती हैं। जब हम किसी से यह उम्मीद करते हैं कि वह हमारी हर कमी पूरी करेगा तो हम उस पर अनावश्यक बोझ डाल देते हैं। स्वस्थ संबंध वे हैं जहां दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं लेकिन अपनी व्यक्तिगत पहचान भी बनाए रखते हैं। आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर समझना भी महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान शांत होता है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। अहंकार शोर करता है, वह लगातार मान्यता चाहता है। जब हम भीतर से संतुष्ट होते हैं तो हमें हर जगह अपनी श्रेष्ठता दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में असफलताएं हमें विनम्र बनाती हैं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि हम सीखने की प्रक्रिया में हैं। जो व्यक्ति असफलता को स्वीकार कर लेता है, वह उससे सीख सकता है। जो उससे बचता है वह उसी स्थान पर अटका रह जाता है। समय का मूल्य समझना भी परिपक्वता का हिस्सा है। समय सीमित है, इसीलिए हमें यह चुनना पड़ता है कि हम किस पर ध्यान दें। हर विवाद में उलझना, हर आलोचना का जवाब देना, हर तुलना में शामिल होना, ये सब ऊर्जा लेते हैं। अगर हम चयन करना सीख लें तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। कृतज्ञता एक सरल पर शक्तिशाली अभ्यास है। जब हम दिन के अंत में यह सोचते हैं कि आज क्या अच्छा हुआ, तो हमारा ध्यान कमी से हटकर उपलब्धि पर जाता है। यह मानसिकता धीरे धीरे स्थिरता देती है। स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर शरीर थका हो या मन बोझिल हो तो बड़े लक्ष्य भी भारी लगने लगते हैं। इसलिए आराम, संतुलित दिनचर्या और मानसिक स्पष्टता को प्राथमिकता देना कमजोरी नहीं है, यह दीर्घकालिक शक्ति का आधार है। निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता। हर निर्णय में जोखिम होता है, लेकिन निर्णय न लेना भी एक निर्णय है और अक्सर वह हमें वहीं रोक देता है। इसीलिए गलत होने के डर से स्थिर रहना बेहतर नहीं, सीखते हुए आगे बढ़ना बेहतर है। कभी कभी इंसान यह भूल जाता है कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा वह नहीं है जो दुनिया देखती है, बल्कि वह है जो वह खुद महसूस करता है। बाहर की दुनिया तो बस घटनाओं की एक श्रृंखला है, काम, लोग, बातें, आवाजें, लेकिन भीतर जो चल रहा होता है वही असली कहानी होती है। और यह कहानी अक्सर शब्दों में नहीं आती, यह एहसासों में चलती है। यही वजह है कि कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी मन भारी लगता है और कभी कभी मुश्किलों के बीच भी भीतर अजीब सी शांति महसूस होती है। जीवन हमें बार बार यह मौका देता है कि हम खुद से मिलें, लेकिन हम अक्सर उस मुलाकात से बचते रहते हैं। हम खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि सवाल न उठें। हम शोर में रहते हैं ताकि भीतर की आवाज सुनाई न दे। पर आवाज दबती नहीं, वह इंतजार करती है।
सही समय पर वह फिर सामने आती है, कभी थकान बनकर, कभी बेचैनी बनकर, कभी एक साधारण सा सवाल बनकर कि क्या मैं सच में वही जी रहा हूं जो मुझे जीना चाहिए। यही सवाल डराता भी है और मुक्त भी करता है। डराता इसलिए कि इसका जवाब आसान नहीं होता, मुक्त इसलिए कि यही सवाल हमें सच्ची दिशा दिखाता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी बिना यह सवाल पूछे गुजार देते हैं। वे सुरक्षित रहते हैं पर अधूरे। जो इंसान ये सवाल पूछ लेता है वह असहज हो सकता है पर जीवित होता है अंदर से। समय के साथ इंसान सीखता है कि हर चीज का समाधान तुरंत नहीं मिलता। कुछ सवालों के जवाब अनुभव से आते हैं। अनुभव का मतलब है जीना, गिरना, संभलना, आए फिर चलना। किताबें दिशा दिखा सकती हैं, लोग सलाह दे सकते हैं, पर अंततः रास्ता खुद ही चलना पड़ता है। और रास्ते पर चलते चलते जो समझ आती है वह किसी और तरह से नहीं आती। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हालात बदल जाएं तो हम खुश हो जाएंगे, अगर यह मिल जाए, अगर वह हो जाए, अगर लोग ऐसे हो जाएं। लेकिन धीरे धीरे यह समझ आती है कि हालात से ज्यादा हमारी प्रतिक्रिया मायने रखती है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ सकती है और किसी को मजबूत बना सकती है। फर्क परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। दृष्टिकोण बदलना आसान नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। यह तब होता है जब इंसान बार बार वही गलती करता है और हर बार उससे कुछ सीखता है। यह तब होता है जब इंसान यह मान लेता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। यह स्वीकारोक्ति भारी भारी लगती है, पर इसके बाद ही मन हल्का होता है, क्योंकि तब हम हर बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाते। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, लोग आसपास होते हैं, पर समझने वाला कोई नहीं लगता। यह एहसास बहुत गहरा होता है, लेकिन यही अकेलापन हमें खुद का सहारा बनना सिखाता है। जब इंसान यह सीख लेता है कि वह खुद को संभाल सकता है, तब वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। निर्भरता खत्म होते ही रिश्ते भी बदल जाते हैं। वे बोझ नहीं, चुनाव बन जाते हैं। रिश्तों का सही अर्थ यही है, चुनाव, मजबूरी नहीं। जब हम किसी के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं, न कि इसलिए कि हमें चाहिए, तब संबंध स्वस्थ होते हैं। और स्वस्थ संबंधों में स्वतंत्रता होती है। वहां डर नहीं होता कि कोई चला जाएगा, क्योंकि अगर कोई रुक रहा है, तो वह अपनी मर्जी से रुक रहा है। समय हमें यह भी सिखाता है कि हर भावना से लड़ना जरूरी नहीं। उदासी आए तो उसे आने देना, गुस्सा आए तो उसे समझना, डर आए तो उसे पहचानना। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे संकेत हैं। जब हम संकेतों को समझ लेते हैं, हम कोई कहते हैं, तो हमें उनसे डर नहीं लगता। डर तब लगता है जब हम समझ नहीं पाते कि भीतर क्या चल रहा है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीखता है कि हर दिन उपयोगी होना जरूरी नहीं, हर दिन उत्पादक होना जरूरी नहीं। कुछ दिन बस इंसान होना काफी होता है। सांस लेना, थोड़ा आराम करना, खुद से बात करना, यह सब भी जिंदगी का हिस्सा है। अगर हम हर दिन खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद रखें तो थकान बढ़ती है। संतुलन यही है कि हम खुद को इंसान माने, मशीन नहीं। अनुशासन का सही अर्थ भी समय के साथ बदलता है। अनुशासन का मतलब खुद पर जुल्म करना नहीं है। इसका मतलब है खुद के साथ ईमानदार रहना, यह जानना कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, कब मेहनत करनी है और कब आराम करना है। जो इंसान अपने शरीर और मन की सुनता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। हमारे भीतर जो आवाज होती है वह अक्सर बहुत धीमी होती है। उसे सुनने के लिए शोर कम करना पड़ता है। शोर केवल बाहर का नहीं होता, भीतर का भी होता है। तुलना का शोर, डर का शोर, अपेक्षाओं का शोर। जब यह शोर कम होता है तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। वही आवाज बताती है कि हमें किस दिशा में जाना है। जीवन में दिशा का होना जरूरी है, पर हर मोड़ पर स्पष्टता होना जरूरी नहीं। कई बार हमें बस इतना पता होता है कि हमें यहां नहीं रहना, और इतना पता होना भी काफी होता है। अगला कदम अपने आप सामने आ जाता है। यह भरोसा बनाना पड़ता है कि जीवन केवल हमें गिराने के लिए नहीं है, वह हमें सिखाने के लिए भी है। असफलता का डर इंसान को रोक देता है, लेकिन असफलता अपने आप में कुछ नहीं होती, वह बस एक अनुभव होती है। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है वह असल में असफल नहीं होता। जो उससे डरकर कोशिश ही नहीं करता वह हुई पाए कि कारण सिखता।
वह खुद को सीमित कर लेता है। जीवन में सबसे बड़ी जीत अक्सर चुपचाप होती है। कोई ताली नहीं बजती, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। बस एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप पहले से थोड़े शांत हैं, थोड़े स्पष्ट हैं, थोड़े मजबूत हैं। यही असली प्रगति है। समय के साथ इंसान यह भी समझता है कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है। वह आती है, जाती है। दुख भी आता है, जाता है। जो स्थायी हो सकता है वह है संतुलन। जब हम भावनाओं के उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन कम भारी लगता है। कृतज्ञता का अभ्यास इसी संतुलन को मजबूत करता है। हर दिन कुछ ऐसा ढूंढ लेना जिसके लिए आभारी हुआ जा सके। यह मन को कमी से हटाकर उपलब्धि पर लाता है। उपलब्धि बड़ी हो या छोटी, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है देखने के तरीके से। और अंत में जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि हम खुद को समझते हुए आगे बढ़ें। न बहुत जल्दी करें, न बहुत रुकें, न खुद को बहुत कठोरता से जज करें, न खुद को बहुत ढील दें। बीच का रास्ता ही सबसे सुरक्षित होता है। अगर तुम अभी अपने जीवन के किसी ऐसे दौर में हो जहां सब कुछ साफ नहीं दिख रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। साफ दिखना बाद में आता है। अभी चलना जरूरी है, धीरे धीरे, ईमानदारी से, खुद के साथ जुड़े रहकर। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ जुड़ा रहता है वही किसी भी मोड़ पर खुद को खोता नहीं। जीवन को समझने की कोशिश करना अपने आप में एक लंबी यात्रा है। यह ऐसी यात्रा है जिसमें कोई निश्चित नक्शा नहीं होता, कोई तय मंजिल नहीं होती और कोई अंतिम निष्कर्ष भी नहीं होता। हर मोड़ पर नई सीख है, हर अनुभव में एक छिपा हुआ अर्थ है और हर चुनौती में एक अवसर छिपा रहता है। लेकिन इन अर्थों को देखने के लिए दृष्टि चाहिए, और विशेष और दृष्टि समय, धैर्य और आत्मचिंतन से बनती है। हम में से अधिकतर लोग जीवन को परिणामों से मापते हैं। कितनी उपलब्धियां मिली, कितनी पहचान मिली, कितनी सफलता हासिल हुई। पर अगर थोड़ी देर रुककर सोचें तो पाएंगे कि असली बदलाव परिणामों में नहीं, प्रक्रिया में होता है। प्रक्रिया वह है जिसमें हम रोज थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। कभी अपनी आदतें सुधारते हैं, कभी अपनी सोच को विस्तार देते हैं, कभी अपने डर का सामना करते हैं। यही प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को गढ़ती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है और उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी वही है। मन कल्पना करता है, डरता है, सपने देखता है, तुलना करता है, उम्मीद करता है। अगर मन अस्थिर हो तो बाहरी स्थिरता भी बेकार लगती है और अगर मन स्थिर हो तो बाहरी अव्यवस्था भी उतनी डरावनी नहीं लगती। इसीलिए जीवन की असली साधना बाहर नहीं, भीतर है। भीतर जाने का मतलब है अपने विचारों को देखना। यह देखना कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या हम खुद को सक्षम मानते हैं या सीमित? क्या हम खुद को अवसरों के योग्य समझते हैं या हर बार संदेह करते हैं? हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर भीतर यह विश्वास बैठ जाए कि मैं सीख सकता हूं, है, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। हर इंसान के भीतर कुछ अधूरे हिस्से होते हैं। कुछ यादें जो पूरी तरह ठीक नहीं हुई, कुछ शब्द जो कहे नहीं गए, कुछ सपने जो टाल दिए गए। इन अधूरे हिस्सों को अनदेखा करना आसान है, लेकिन वे पूरी तरह गायब नहीं होते। वे समय समय पर सामने आते हैं। इसीलिए उन्हें स्वीकार करना जरूरी है। स्वीकार करना ही उपचार की शुरुआत है। जीवन में संतुलन बनाना सबसे कठिन कामों में से एक है। काम और आराम का संतुलन, महत्वाकांक्षा और संतोष का संतुलन, अकेलेपन और साथ का संतुलन। अगर हम किसी एक तरफ ज्यादा झुक जाते हैं तो दूसरी तरफ कमी महसूस होती है। संतुलन कोई स्थायी स्थिति नहीं है, यह निरंतर समायोजन है। हर दिन थोड़ा सा बदलता हुआ, परिस्थिति के अनुसार ढलता हुआ। कई बार हम अपने ही बनाए विचारों के कैदी बन जाते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं। ये वाक्य धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान बदल सकता है, धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों से। परिवर्तन हमेशा नाटकीय नहीं होता। कई बार वह इतना सूक्ष्म होता है कि हमें खुद ही पता नहीं चलता कि हम बदल रहे हैं। अनुशासन को अक्सर कठोरता से जोड़ा जाता है, लेकिन असली अनुशासन आत्म देखभाल से जुड़ा होता है। यह जानना कि क्या मेरे लिए अच्छा है और फिर उसे लगातार करना, इवन जब मन न करे। यह अभ्यास हमें मजबूत बनाता है। प्रेरणा आती जाती रहती है,
लेकिन अनुशासन स्थिर रहता है। यही स्थिरता लंबे समय में परिणाम देती है। रिश्ते जीवन को रंग देते हैं, लेकिन हर रिश्ता समान नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें विस्तार देते हैं, कुछ हमें सीमित कर देते हैं। समझदारी यह है कि हम पहचान सकें कि कौन सा रिश्ता हमें बेहतर बना रहा है। स्वस्थ संबंधों में सम्मान होता है, संवाद होता है और एक दूसरे की स्वतंत्रता के लिए जगह होती है। असफलता को देखने का नजरिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम असफलता को अपनी पहचान से जोड़ दें तो वह हमें तोड़ देती है, लेकिन अगर हम उसे अनुभव के रूप में देखें तो वह हमें सिखाती है। हर असफलता यह बताती है कि किस दिशा में सुधार की जरूरत है। यह अंत नहीं है, यह संशोधन है। जीवन में स्पष्टता हमेशा शुरुआत में नहीं मिलती। कई बार स्पष्टता चलने के बाद आती है। हम पहले कदम उठाते हैं, फिर फिर समझते हैं कि यह सही है या नहीं। इसीलिए सब कुछ साफ हो जाए तब शुरू करूंगा, सोचते रहना अक्सर हमें रोक देता है। शुरू करना ही स्पष्टता की पहली सीढ़ी है। कृतज्ञता एक साधारण सी आदत है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा है। जब हम हर दिन एक छोटी सी चीज के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर उपलब्धि पर जाता है। यह मानसिकता हमें संतुलित रखती है। डर और अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है। उनसे पूरी तरह मुक्त होना संभव नहीं है, लेकिन हम उनके साथ जीना सीख सकते हैं। हर नया कदम अनिश्चित होता है। अगर हम अनिश्चितता को ही रुकने का कारण बना लें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा जोखिम लेना जरूरी है। समय के साथ इंसान यह समझता है कि हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं, कुछ बातें जाने देना ही बेहतर है। हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं, हर गलतफहमी को तुरंत ठीक करना जरूरी नहीं। कभी कभी शांति चुनना जीतने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आत्मसम्मान तब मजबूत होता है जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। न कहना सीखना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो अंत में खुद को थका देते हैं। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना भी एक कला है। जीवन की गति हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से, कोई जल्दी सफल होता है, कोई धीरे धीरे। लेकिन अंततः महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गति को स्वीकार करें। दूसरों की गति से अपनी तुलना करना केवल बेचैनी बढ़ाता है। मन की शांति बाहरी परिस्थितियों से कम और आंतरिक स्पष्टता से अधिक जुड़ी होती है। जब हमें पता होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं तो रास्ता कठिन होने पर भी सहन हो जाता है। दिशा के बिना आसान रास्ता भी भारी लगता है। और अंत में जीवन कोई पूर्णता की परियोजना नहीं है, यह निरंतर विकास की प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश ही पर्याप्त है। हमें एकदम बदलने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा सुधार, एक छोटा सा साहसिक कदम, एक छोटा सा ईमानदार निर्णय, यही काफी है। अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं है तो भी ठीक है। अगर अभी मंजिल दूर लग रही है तो भी ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम चल रहे हो, धीरे धीरे, सजग होकर, सीखते हुए। क्योंकि जीवन का सार यही है, रुकना नहीं, टूटना नहीं, बल्कि हर अनुभव से थोड़ा और गहरा, थोड़ा और स्थिर और थोड़ा और सच बनते जाना। जीवन को अगर गहराई से देखा जाए तो यह केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो असली प्रक्रिया चल रही होती है वह है समझ का धीरे धीरे विकसित होना। पहले हम चीजों को सतह पर देखते हैं। हमें जो दिखाई देता है वही सच लगता है, लेकिन समय के साथ परतें खुलती हैं, थूती हैं और हम समझते हैं कि हर चीज के पीछे एक और परत है, एक और कारण, एक और दृष्टिकोण। बचपन में दुनिया सरल लगती है, सही गलत स्पष्ट होता है, सपने सीधे होते हैं और डर भी छोटे होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दुनिया जटिल लगने लगती है, फैसले कठिन होते हैं, रिश्ते उलझते हैं और उम्मीदें बढ़ जाती हैं। यह जटिलता बुरी नहीं है, यह परिपक्वता का संकेत है, क्योंकि सरलता अक्सर अनुभव की कमी से आती है, जबकि गहराई अनुभव से। इंसान के भीतर दो धाराएं साथ साथ चलती हैं, एक स्थिरता की चाह और दूसरी विस्तार की इच्छा। हम सुरक्षित भी रहना चाहते हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। यही द्वंद्व कई बार हमें उलझा देता है।
अगर हम केवल सुरक्षित रहें तो विकास रुक जाता है। अगर हम केवल जोखिम लें तो थकान और अस्थिरता बढ़ सकती है। इसीलिए जीवन संतुलन का खेल है, जहां हमें धीरे धीरे अपनी सीमाओं को फैलाना है, लेकिन अपनी जड़ों को भी संभाल कर रखना है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन की दिशा किसी एक बड़े निर्णय से तय होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि दिशा छोटे छोटे रोजमर्रा के चुनावों से बनती है। हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किस बात को महत्व देते हैं, किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, ये सब मिलकर हमारी यात्रा की रूपरेखा बनाते हैं। इसीलिए हर दिन का छोटा चुनाव भी महत्वपूर्ण है। समझ का एक स्तर ऐसा आता है जब इंसान यह देख पाता है कि बाहरी उपलब्धियां स्थायी संतोष नहीं देती। वे खुशी दे सकती हैं, उत्साह दे सकती हैं, लेकिन स्थिर संतोष भीतर की स्पष्टता से आता है। जब हमें यह पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वह हमारे मूल्यों के अनुरूप है, तब परिणाम चाहे छोटे हों या बड़े, भीतर शांति रहती है। मूल्य क्या है? मूल्य वे सिद्धांत हैं जिन पर हम अपने निर्णय आधारित करते हैं। ईमानदारी, सम्मान, मेहनत, करुणा, हर व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं। जब हम इन मूल्यों के विरुद्ध जाते हैं तो भीतर असहजता होती है। यह असहजता हमें संकेत देती है कि हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं। और जब हम अपने मूल्यों के साथ चलते हैं तो भले ही रास्ता कठिन हो, भीतर संतुलन रहता है। जीवन में अनिश्चितता हमेशा रहेगी। कोई भी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता कि कल क्या होगा। यह अनिश्चितता डर पैदा कर सकती है, लेकिन यही संभावनाओं का स्रोत भी है। अगर सब कुछ पहले से तय हो तो आश्चर्य, रचनात्मकता और खोज का स्थान नहीं बचेगा। अनिश्चितता हमें सिखाती है कि वर्तमान में रहना कितना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में रहना आसान शब्द है, लेकिन कठिन अभ्यास है। हमारा मन अक्सर अतीत में भटकता है। क्या गलत हुआ, क्या अलग किया जा सकता था, या भविष्य में दौड़ता है, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो। इन दोनों के बीच वर्तमान छूट जाता है, जबकि वास्तविक जीवन इसी क्षण में घटित हो रहा है। जब हम सचेत होकर वर्तमान को जीते हैं तो मन शांत होता है। आत्मचिंतन का अभ्यास यहां मदद करता है। दिन के अंत में कुछ मिनट यह सोच लेना कि आज हमने क्या सीखा, कहां बेहतर हो सकते हैं, किस बात के लिए आभारी हैं। यह छोटी सी आदत समय के साथ गहरा प्रभाव डालती है। यह हमें अपने जीवन का दर्शक भी बनाती है और निर्माता भी। रिश्तों की गहराई भी समझ के साथ बढ़ती है। शुरुआत में आकर्षण हो सकता है, समानताएं हो सकती हैं, लेकिन टिकाऊ संबंध समझ और सम्मान पर टिकते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभवों का परिणाम होता है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि सामने वाला भी अपनी यात्रा में है, तो अपेक्षाएं थोड़ी नरम हो जाती हैं, संवाद आसान हो जाता है। अहंकार कई बार हमारी समझ के रास्ते में आ जाता है। हम सही होना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, अंतिम शब्द हमारा हो। यह प्रवृत्ति स्वाभाविक है, लेकिन हर बार सही साबित होना शांति नहीं देता। कई बार चुप रहना, सुनना और समझने की कोशिश करना अधिक प्रभावी होता है। यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। असफलता जीवन की एक अनिवार्य सच्चाई है। जो प्रयास करेगा वही कभी कभी असफल भी होगा। असफलता को कलंक की तरह देखना हमें रोक देता है, लेकिन अगर हम उसे प्रतिक्रिया की तरह देखें, एक फीडबैक, तो वह हमें दिशा देती है। हर असफल प्रयास हमें यह बताता है कि किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है। अनुशासन और धैर्य मिलकर दीर्घकालिक परिणाम बनाते हैं। हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन गहरी चीजें समय लेती हैं। चाहे कौशल सीखना हो, चरित्र बनाना हो या संबंध मजबूत करना हो, सब धीरे धीरे विकसित होते हैं। जो व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है वह प्रक्रिया से पहले ही बाहर हो जाता है। कृतज्ञता, करुणा और संयम, ये 3 गुण जीवन को स्थिर बनाते हैं। कृतज्ञता हमें वर्तमान से जोड़ती है, करुणा हमें दूसरों से जोड़ती है और संयम हमें खुद से जोड़ता है। जब ये तीनों संतुलन में हों तो जीवन की जटिलताएं भी संभाली जा सकती हैं। स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर शरीर थका हो तो मन भी कमजोर होता है। अगर मन तनाव में हो तो शरीर पर असर पड़ता है। इसीलिए अपने शरीर और मन दोनों की देखभाल करना जरूरी है। आराम करना,
संतुलित दिनचर्या रखना और मानसिक स्पष्टता बनाए रखना, ये सब दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। धीरे धीरे इंसान यह समझता है कि पूर्णता एक भ्रम है। कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता, कोई भी पूरी तरह निश्चित नहीं होता। हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। यही जीवन का स्वभाव है, अधूरा पर गतिशील। और अंत में शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने प्रति ईमानदारी। अगर भीतर से आवाज आती है कि कुछ बदलना चाहिए तो उसे सुनो। अगर लगता है कि दिशा सही है तो धैर्य रखो। अगर थकान है तो विश्राम करो। खुद के साथ संवाद बनाए रखना ही सबसे बड़ा आधार है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां सबको एक ही समय पर एक ही लक्ष्य तक पहुंचना हो। यह व्यक्तिगत यात्रा है। हर किसी का समय अलग है, हर किसी का मार्ग अलग है। जब हम अपनी यात्रा को स्वीकार करते हैं तो तुलना की आग शांत होने लगती है। चलते रहना ही सार है, सीखते रहना ही विकास है, और सजग रहना ही स्थिरता है। अगर आज सब स्पष्ट नहीं है तो भी ठीक है। स्पष्टता धीरे धीरे आती है। बस ईमानदारी से प्रयास करते रहो, धैर्य रखो और खुद के साथ जुड़े रहो। यही निरंतरता अंततः गहराई में बदलती है, और गहराई ही सच्ची मजबूती है। जीवन को अगर एक विशाल आकाश माने तो हम में से हर व्यक्ति उस आकाश में उड़ती हुई एक अलग दिशा की चिड़िया है। किसी की उड़ान ऊंची है, किसी की धीमी है, किसी की दिशा स्पष्ट है, किसी की खोज जारी है। लेकिन एक बात समान है, हर उड़ान में हवा का सामना करना पड़ता है। कभी हवा साथ देती है, कभी विरोध करती है, और यही विरोध हमें पंखों की ताकत का एहसास कराता है। इंसान अक्सर यह सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा, कोई असमंजस नहीं रहेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में पूर्ण स्पष्टता शायद ही कभी आती है। स्पष्टता टुकड़ों में आती है। आज थोड़ा समझ आता है, कल थोड़ा और। यह क्रमिक प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया हमें परिपक्व बनाती है। जब हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे कई निर्णय डर से प्रेरित होते हैं। हम अस्वीकृति से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, अकेले रह जाने से डरते हैं। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन जब डर हमारी दिशा तय करने लगता है तब हम अपने वास्तविक सामर्थ्य से दूर हो जाते हैं। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर खत्म हो जाए। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सच को चुनना। जीवन में सबसे कठिन निर्णय वे होते हैं जिनमें सही और गलत स्पष्ट नहीं होते, बल्कि दो अलग अलग सही रास्तों के बीच चुनाव करना होता है। ऐसे समय में बाहरी सलाह सीमित मदद करती है। अंततः हमें अपने मूल्यों, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी अंतःप्रेरणा पर भरोसा करना पड़ता है। अंतःप्रेरणा वह शांत आवाज है जो शोर में दब जाती है लेकिन मौन में स्पष्ट हो जाती है। मौन एक शक्तिशाली अस्थैतिक अवस्था है। हम अक्सर चुप रहने को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन मौन आत्मचिंतन का द्वार है। जब हम कुछ समय बिना किसी बाहरी उत्तेजना के बिताते हैं, बिना लगातार बातचीत, बिना लगातार स्क्रीन, बिना लगातार शोर, तब मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। विचार व्यवस्थित होते हैं, भावनाएं स्पष्ट होती हैं। समय के साथ इंसान समझता है कि हर भावना स्थायी नहीं होती। खुशी आती है, जाती है, दुख आता है, जाता है, उत्साह आता है, जाता है। अगर हम किसी एक अवस्था को स्थायी मान लें तो हम भ्रम में जीने लगते हैं। पर जब हम समझ लेते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तब हम भावनाओं के साथ बहने के बजाय उन्हें देख पाते हैं। आत्मविकास कोई सीधी रेखा नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब लगेगा कि बहुत प्रगति हुई है, कुछ दिन ऐसे होंगे जब लगेगा कि हम पीछे चले गए हैं। लेकिन पीछे जाना भी सीख का हिस्सा हो सकता है। कई बार हमें वही गलती दोबारा करनी पड़ती है ताकि वह गहराई से समझ में आए। तुलना से मुक्त होना जीवन का बड़ा कदम है। जब हम लगातार दूसरों को देखते रहते हैं, उनकी उपलब्धियां, उनकी गति का जीवन, तो हम अपने रास्ते की सुंदरता भूल जाते हैं। हर व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु अलग है, संसाधन अलग हैं, अनुभव अलग हैं। इसलिए तुलना निष्पक्ष नहीं होती। अपनी यात्रा को अपने संदर्भ में देखना ही संतुलित दृष्टिकोण है। रिश्तों की जटिलता भी जीवन का एक गहरा हिस्सा है। कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं होता।
हर संबंध में मतभेद होंगे, गलतफहमियां होंगी, असहमतियां होंगी। परिपक्वता यह नहीं कि मतभेद कभी ना हो, परिपक्वता यह है कि मतभेद के बावजूद सम्मान बना रहे, संवाद टूटे नहीं। जब संवाद खुला रहता है सामना में, तो संबंध मजबूत होते हैं। क्षमा करना केवल दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए भी आवश्यक है। जब हम गुस्से या कड़वाहट को पकड़े रहते हैं तो वह हमें भीतर से थका देता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सही मान लें, इसका अर्थ है हम अपने मन को बोझ से मुक्त करें। यह निर्णय है कि हम अतीत को अपनी वर्तमान शांति पर हावी नहीं होने देंगे।